राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो ये दिन है वीरवार, शाम के 4 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। तो भैंसों को जो पानी है वो पिला दिया था, न्यार वगैरह डाल दिया है। तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि वही सूख जाएगा। और पहले तो ये है कि भैंस को बाहर भीतर बांध देते थे, लेकिन अब तो यहीं पर बंधी रहती है, क्योंकि बाहर नहीं खोलते अब हम। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो भैंसों का जो सारा काम है वो निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो घर का काम है वो शुरू करेंगे। और गद्दे के लिए कमेंट आया था कि मैम में तो गद्दा 1400 का मिलता है। तो जी देखो, सब रेट में मिलते हैं, आप किसी भी रेट में ले लो, जितना गुड़ गेरोगे उतना ही मीठा हो जाएगा, है ना। तो गद्दे कम रेट में भी थे, ज़्यादा रेट में भी थे। और इसका रेट उन्होंने बोला था 1650 की, जी सबसे महंगा गद्दा यो ही है। और एक बार चीज़ ले, और मेरा भी यो ही मानना है कि भाई बार बार पीछे गिरने तो अच्छा है एक बार बढ़िया ले लो। तो हम यो ही लेके आए थे। फिर 1600 रुपया में उन्होंने दिया था, 50 रुपये मुश्किल तो तोड़े थे कि जी गद्दे गुद्दे में हमने कुछ नहीं बचता। फिर हम चाट वगैरह लेके आया करा उड़े थे, तो 50 रुपये उन्होंने कम कर दिए थे। और यहाँ पे जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी है। और उसके बाद जो गोबर है वो भी गाल लूँगी और गेरे आऊँगी, मैं ऊपर पाथ आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा तो होंदा को नहीं, बस एक तसड़ा सवेरे होया करे और यो आधा तसड़ा शाम का टाइम पे हुआ है। और भैंस खातर कमेंट आ रहे थे किसी में धूमड़ी दे दो, तो वे धूमड़ी भी दे ली और डॉक्टर पे भी दीवाना लाग रहे। हाँ, बाकी टोक वगैरह का भी हमने सारा कर लिया, काम हमने सारे कर लिए। पर वही बात हुआ है, अब ठीक ओंदी ओंदी होगी, क्योंकि बीमारी तो एकदम ताजा है, पर ठीक होने में तो बहुत टाइम लग गया है। पर आज तो नू है, दूध भी दे दिया था, सवेरे भी दे दिया था और शाम ने भी दे दिया था। तो ईब अपने जो गोबर है वो लेके मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये जो गोसे सूख रहे थे ये ले जाऊंगी नीचे, क्योंकि ना जर्सी का मौसम हो रहा है। वैसे तो कई दिन हो गए हुए, क्योंकि हमारे तो नू था कदे गेहूँ भी नहीं काटन दे, उनने भी बेदे, पर नू है ले गेहूँ तो अपना लिकड़ गई। सुथरा डाल घर आगे भीतर गिर ली, कुछ बेच दी, कुछ रह रही है, उसने अपने गाँव में ही दे देंगे हम, क्योंकि पहले तो क्या था ना, टुहाने बेच आया कर दे, एक किला की गरा रख लेंदे, बाकी अपनी टुहाने बेच आया कर दे। लेकिन अब गाँव में पूछ ले में है, 2-3 जने पूछ ले तो फिर नू हो जाए चलाड़े दे देंगे। और 3 जने ने पूछ रखी थी, लेकिन उनमें तो एक जना नाट गया बाद में, और किसी पर ले ली होगी, तो बस वाह रह रही है। और वह भी आजकल में तोल देंगे, क्योंकि 2-3 जने आ रहे थे पूछन। फिर यो ये मखा जगह खाली होगी, और मारे तो क्या है ना, जय बढ़ जावा है उसमें, और सारे खिंडा देवे फिर दाने दाने उनके। तो जो तसड़ा है वो मैंने भर लिया है सूखे गोशियाँ का। और अब अपना जो गोबर है वो भी पाथ दूंगी। कल ये 2 तसड़े घेर के गई थी शाम ने, में भी पड़े थे, क्योंकि मेरा नू था, मेरी माँ ने पाथ दिए होंगे। पर एक तो क्या है ना, मेरी माँ ने अब टुहाना जाना पड़ गया था कल, तो फिर पैर दुखने लग जाए हैं, थकावट भी हो जाए है, कोनी भी इतना घना चला जाता। यहाँ पे इब जो गोसे हैं मैं वो लेके आई थी, वो जचाना लाग रही हूँ। पहले मेरी माँ का थी कि कित जचावा, मैं श्याला में जचा देंगे, मैं खाना में रसोई में ठीक है, रसोई में तेरी बड़ी है, क्योंकि चूल्हा तो हम बाहर जला ले, वहाँ आरे धरे थे, अड़ा आरे हमने साइड में कर दिए। और मैं कहूँ थी, मैं खा लिया मैं सरका दूंगी आ रहा है ना, तो नू बोली ना तू तो रहने दी क्योंकि आरे फोड़न पे पीछे मेरा आपने वीडियो में मेरी माँ गुस्सा हो गई थी, आरा फूट गया था, हालांकि वो पहले फूटन हो रहा था। ज्यादा में मेरी माँ ना आंसू थी, मैं कह लिया माँ आ रहे तो मैं भी सरका दूंगी, बोली ना आपे सरका लूँगी मैं तो बाकी जो सारा काम है वो हो गया है। ये कुछ बर्तन रखे थे, तो फिर मैंने सोची कि चलो लगे हाथों इनका भी काम निपटा दूँ। और आप सोचोगी कि आज आंटी को नहीं दिख दी, तो आंटी इस टाइम पर जा रही थी, मारा रही है तूड़ी, मतलब जो हमने मूल बनवाई है वो आ रही थी, तो वहीं पर जा रहे थे, मतलब मौसी के घेर में गिरवा दी है। और जो घर की हम बनवाएंगे घर वाले किले की, वाड़े गिरवा लेंगे। तो फिर वैसे तो कोई ज़रूरत को नहीं थी, हमने एक के भैंस थी, हमारा काम चाल भी जाता, पर नू है भी कदे बीच में लेनी पड़ जाए, और लेनी ही पड़ेगी भाई, या तो गाय लेनी पड़ेगी भैंस नाटेगी उस टाइम पे, या फिर भैंस लेनी पड़ेगी। तो इस करके हमने 2 ट्राली फिर मोल की और ले ली थी, तो मैं ही तरवान जा रहे थे। और ना कई बार कमेंट आ लिया कि बेबे नीचे का घर का टूर दे, अच्छी तरह रहता है, तो वे टूर देखांगे देवांगे। एक तो क्या है ना, नीचे सामान कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं रखा होता, सब सामान इधर उधर। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन कोई सफाई वाली मिल जावे ना भाई, सफाई करवा जावे गला ला के, क्योंकि देखो मन ने तो इतना टाइम होंगे को नहीं, हाँ भाई मैं पूरा दिन सफाई वाला लगी रहूँगी, मैंने अपने बाकी काम भी देखने हुए हैं। तो इस करके बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और इब आपने बेरा सीजन का काम चल रहा है, तो सब बिजी हो रहे हैं, कोई भी फ्री को नहीं। तो फिर मैं थोड़े से फ्री होंगे उसके बाद मैं, और एक हम भी वो सोच रहे हैं कि वे तो तूड़ी का काम रह रहा है, तो फिर पणासी आए जावे हैं,
इतना सारा काम नहीं हो लेंदा ना, इतना कोई फायदा को नहीं होंदा साफ सफाई का। और इब गर्मी में तो वैसे भी कि फिर आप सफाई करके हटाओ रांधी आ जाए, पर नू हले एक बार तो इब करनी है, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। तो बस मैं उसी वेट में हूँ, फिर थोड़ा सा सेटिंग सी करके फिर अपना जो हाउस टूर है वो देवांगे। और और ये मिट्टी की विंड चाइम थी जो मैंने बाहर लगा दी थी, और हवा में या लाग लाग के एक दूसरे का सारी टूट गई है। बस थोड़ा बहुत इसमें बीच में जो गुड़ गुड़ से थे ना मणिये से में रह रहे थे, और तो वे टूट लिए थे बाकी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हें काट के धर दूँ, कई बार कुछ बनाना जी कर जाए तो बना ले वहाँ अपने। और ईब जो प्लांट्स हैं उनमें भी पानी दे जाऊंगी, क्योंकि ना भाई कई बार भूल जावा, और गर्मी में तो रोज़ पानी की ज़रूरत पड़े है। वरना अगर एक दो दिन भी बीच में गैप हो जावे तो फिर ये सूखने शुरू हो जावे हैं। बाकी नीचे वाले पर तो इतना फ़र्क को नहीं पड़ता, क्योंकि यार पड़े जावे पानी लो हो गए ना, कुछ भी काम करें तो भी घेरे जावे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। लेकिन हाँ ऊपर वाले में कई बार हो जावे है गड़बड़। बाकी ईब तो मैं बहुत ध्यान रखूँ भाई, डेली पानी गिरना और भी सारी चीज़। और कल की वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, मैंने शाम के टाइम पे शॉर्ट डाली थी, रात ना मतलब 8 बजे। तो उस टाइम पे कि एक तो जो मनी प्लांट के लिए आया हुआ था कि सारे रियल हैं, कि तो एक जो ऊपर रखा हुआ है वो आर्टिफिशियल है, बाकी नीचे वाले रियल थे। और एक और आ रहा था कि सीमा ये प्लांट्स कहाँ से लेकर के आए, कैसे लगाए, ज़रूर बताना। तो वे अपना नर्सरी में तो मिल जाएंगे। या फिर मनी प्लांट की तो देखो कटिंग आसानी था, लग जावा है, चाल भी जावा है, पर कई बार सूख भी जावा है, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ा है, पानी वगैरह का ध्यान रखना पड़ा है। एक तो इसमें आप ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते मनी प्लांट में, ठीक है। और कि भाई हाँ अपना इसना हर टाइम बिल्कुल एक गिल्ला रखोगे तो उसमें भी इसकी जड़ें खराब होनी शुरू हो जावे हैं। और एक इसको छाया में रखना होता है, धूप ये बिल्कुल नहीं सहन कर सकता ज़्यादा। मतलब ये है कि ना हल्की हल्की धूप आती हो वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि नहीं बिल्कुल ही धूप में आप गर्मी के टाइम पे रख दोगे तो उसमें नहीं चलेगा। और अब तो मेरा भी ठीक चल पड़ा, नए नए पत्ते रोज़ निकले हैं, क्योंकि मैंने इसमें चाय पत्ती भी डाली थी और कीड़े वगैरह का पानी भी मैं डालती रहूँ हूँ। तो अब तो मेरा सही हो रहा है। बाकी प्लांट्स तो अच्छे तो चल पड़े हैं, अगर आप थोड़ी सी भी संभाल रखा ना, अगर केयर नहीं करांगे तो भाई कितने चलेंगे। और बीच में ही मेरी मतलब कोई भी ध्यान नहीं था मेरा प्लांट्स की तरफ, तो इस करके मेरे जो कुछ प्लांट्स हैं वो सूख गए हैं। और अब तो पाम ट्री भी मैंने अंदर रख दिया है, तो पाम ट्री में भी नई नई मतलब जो टहनी है ना वो निकलने लग रही हैं, अच्छा लगा है देख के। नहीं वरना पाम ट्री भी बिल्कुल सूखना शुरू हो गया था। और यहाँ पे काकी बादो आ गई थी भी, मैंने रसोई के अंदर वो लगा नहीं दे मैं, उसने के बोलना है स्लाइड वाला भाई। हाँ मन करे तब उसने अपना नीचे गिर ले वह, मन करे तब उठा दे वह, बटन सा हुआ है बेरा होगा, आप समझ गए होगे। बाकी तो उसका मैं नाप देने लग रही थी लंबाई चौड़ाई, क्योंकि काकी का भतीजा है और वो आवेगा 2-3 दिन बाद। और पहले मेरी माँ लगवावा थी, उस टाइम मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं ग्रीन नेट बाहर लाग तो रही है, इतनी कोई ज़रूरत को नहीं खास। लेकिन उसमें क्या है, एक तो मास्टर जी ने ना फिक्स कर दी नीचे तक, उसमें वे जो गिट्टी सी है वे लगा दी। तो आप कहीं जाओ किसी में खिड़की खोल ली, अगर खिड़की खोल ली अगर तो भाई खिड़की खुल दी है कोनी नू में, ठीक है। और ईब तो खैर मैं हटा दी थी अहमदाबाद में, तो आपका कहीं पीछे। पर इसमें नू है, इसमें ठीक है, अपने खिड़की भी खुल जाया करेगी, और नीचे करना हो जब नीचे कर ले, शाम सवेरे अपना उसने ऊपर कर दे वह ठीक हो जाएगा। तो वीडियो वगैरह साफ को नहीं आती, लाइट ज़्यादा पड़ा है इस करके मैं लगवाऊँ हूँ। हाँ 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 कलर तो ठीक है, बस मैं ये कह रही थी ना थोड़ा आपको ज़्यादा पता है भैया, अंदर लाइट नहीं आनी चाहिए बस, सबसे मेन बात। नहीं कॉफ़ी तो नहीं, मैं तो ये सोच रही थी ना, क्योंकि किचन का वो कलर भी वाइट और ये रखा है, ग्रे रखा है मैंने सारा ही। हाँ हाँ ठीक है, तो वीडियो कॉल और करना है देखने, ठीक है फोटो ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा अपना जो प्लांट्स का काम है वो करूँगी। एक तो जो टर्टन वाइन है ना वो लगाऊंगी, क्योंकि ये दोनों मेरे पोट खाली हो गए थे, और इतने छोटे पोट में कोई और प्लांट्स तो चलता को नहीं, बस ये चला है। या फिर जो ये फूला गया हुआ है ना ये चल जाए, और ये मैंने लगा रखे थे पर बेरा नहीं क्या आता है।
मेरे फुल्लां वाले तो चलते को नहीं, कुछ टाइम बाद सूख जावे हैं, थोड़े से दिन सही रहेंगे फिर सूख जाएंगे। तो इस करके मैं यह लगा दूंगी। और मैं आपने कहने भी लग रही थी कि ईब मैं ना कोई भी प्लांट्स नहीं खरीद के ले आऊँगी पीछा में। पर सच बताऊँ, मेरे ना ईब कई दिन तक इतना ज़्यादा मन कर रहा है, इतना ज़्यादा मन कर रहा है, जैसे कुछ तो मैं नए पोट लेके आऊँ और कुछ प्लांट्स लेके आऊँ, क्योंकि ना मेरा मन को नहीं लगा इतना नया लेना 2-4 महीने में नए नए इतना बिल्कुल उचाटी होनी शुरू हो जावे है। और एक और मैंने आपसे सलाह लेनी थी, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। यहाँ पे क्या है, जैसे ईब गर्मी होगी, ठीक है, मैं ग्रीन नेट लगाऊंगी ऊपर यहाँ पे। वो क्या हुआ है, एक तो सही तेज आंधी आ गई ना उस टाइम पे, मैं उसकी डोर हमसे कितनी करड़ी बांध लिया, मैं टूट जावे। और कई बार तो इतनी तेज आंधी है वो मतलब पकड़ के खड़ा होना पड़ जाए भाई, कदे टूट के और उड़ नहीं जावे, ठीक है। ऊपर तो फिर उसका लगाना तारना दिहाड़े बहुत ज़्यादा हो जावे हैं। और सर्दी में भी यहाँ पे फिर धुंध पड़ा है तो भी दिक्कत रहा है प्लांट्स ने। तो यहाँ पे ना यो एरिया में कवर करवा लूँ, मतलब या तो जो फाइबर वाली आवा है शेड वा लगवा लूँ या फिर टीन वाली लगवा लूँ। तो आप ज़रूर बताइए भी लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर लग जाएगी और वैसे खुला रह जाएगा, हवा हुआ आए जावे, थोड़ी बहुत धूप आ जावे सर्दी में। तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं धूप धाप की तो यहाँ पे, क्योंकि दूसरी छत भी है, नीचे आंगन भी है, अगर बैठना है तो धूप में वहाँ पे बैठ जाओ। और उसमें क्या है, मतलब जो मैं सोचूँ ना अपने प्लांट्स ना लेके भाई, हाँ बहुत सारी हैंगिंग बास्केट हों न बहुत सारे प्लांट्स हों जो मैं लटकाऊँ, तो वो यहाँ पे वो काम तो होता नहीं। यहाँ पे तो वो समय से प्लांट्स को रख ही सकते हैं। और ज़्यादा नीचे रखने में क्या होती है, सफाई करने में दिक्कत होती है, तो जितने ऊपर लगे ना वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और कुछ डेकोरेशन का भी सामान होता है तो वो भी ऐसे ही अच्छा लगता है ना। तो उस हिसाब से तो वो मेरे को ज़रूर थोड़ा सा बताना, क्योंकि ना आप लोगों की सलाह मेरा फिट बैठ जावा है कई बार। तो यहाँ पे मैं कल काकी का तो चुलाई के जो बीज हमें लेके आई थी वे मैंने लगा दिए हैं, टर्टन वाइन भी लगा दी है, सारे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी दे दूँगी। तो बाकी जो सारा काम है वो मेरा हो गया है। और ये कपड़े धोए थे तो ये सूख गए थे, तो फिर मैंने सोची कि चलो मैं इनकी भी तय लगा के रखे दूँ साथ साथ में। फिर उसके बाद नहाऊंगी और नहा के फिर अपना जो खाना पीना है वो बनावांगे, क्योंकि जी सा दुखी हो रहा था। और बैशा का काम की है ना आदत छूट रही है, कर दूँ ना तो फिर मेरा कीड़ी सी चलनी शुरू हो जाए या भी दिक्कत हो रही है। तो आज बस मैंने वो काम निपटाया तो है, बहुत मुश्किल निपटाया था, मेरा नो हो रही थी बस नहा ले थोड़ी सी। तो बस अब तो मेरा नो हो रही है जल्दी तो एक बार पूरे घर का मेक ओवर कर दूँ, ऊपर का भी और नीचे का तो ले साफ़ सफाई ही करनी है, मेक ओवर तो क्या करना है, वहाँ पर तो कोई इतना फ़ायदा भी नहीं है करने का। बाकी ना हम बनवा देते मार्च में, अब नीचे हम सोच रहे थे कि मार्च में बनवाएंगे, क्योंकि तोड़ी वगैरह ख़त्म हो जावा है ना, तो इस करके। और उस साइड भैंसा का बना देंगे पुराने की तरफ, पर मास्टर जी के जाने के कारण वो हमें जो कैंसिल करना पड़ा, हम नहीं बना पाए, वरना हमारी पूरी प्लानिंग थी मार्च में घर बनाने की नीचे। क्योंकि आगे आगे ना खर्चे बढ़ेंगे और इबे हम जो भी काम करना चाहें हमें कर सका, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई वगैरह का भी इतना बर्डन नहीं है। भी बाद में तो फिर ये बड़े हो जाएंगे 10वीं +2 के बाद, तो पढ़ाई ये इतनी महंगी हो रही है तो बच्चों पे भी लगाने हुए हैं, फिर इनका शादी वगैरह का बहुत सारा सिस्टम हो जावा है। तो पीसा फिर इकट्ठा होने को नहीं बनता, बच्चे बड़े हुए पाछे। पर देखो क्या होता है, क्या पता भगवान को कुछ और ही मंजूर हो। कुछ नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो कहाँ हो पाता है। और कई बार क्या होता है ना, हम थोड़े से टाइम के लिए दुखी हो जाते हैं, कोई भी हमारा काम ना होता हो कि भाई ये काम होना था नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमें ये महसूस होता है कि ठीक हुआ उस टाइम पे वो काम नहीं हुआ, है ना। क्योंकि क्या पता भगवान ने कुछ और अच्छा सोच रखा हो, तो इसलिए सारी चीज़ें हमें भगवान के ऊपर छोड़ करके बस, मैं तो इसी चीज़ में विश्वास करती हूँ कि अपना कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत करो, और जितने भी मेहनत आप लोग कर सकते हो वो करो बस। तो चलिए इस वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी मैं नहीं मिलूँगी, शाम में मास्टर जी का व्लॉग आएगा, वो मिलेंगे आप लोगों से, ज़रूर देखना। क्योंकि कमेंट आ रहे थे भाई मास्टर जी व्लॉग क्यों नहीं डालते हैं, डाला करें। तो टाइम लगता है तब तो बना ही देते हैं, और फिर वही है अकेला बंदा क्या डाले क्या ना डाले, है ना। फिर भी आप लोगों के लिए शाम में एक व्लॉग आएगा, वो ज़रूर देखना। तो चलिए फिर मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।